Hello young friends, welcome to your channel Jhalak Youth Skill and Research Channel. Today we are going to talk about the skills. How many types of skills are there? Soft skills and hard skills. Soft skills में कौन कौन से skills हैं? Hard skills में कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं. Soft skill में जैसे कि सबसे पहले communication. पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं. आइए सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स में फिर आपका जॉब स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स. हियर आई वुड लाइक टू एक्सटेंड इट फर्दर एज वेल. जो लाइफ स्किल्स में है मैं उसको कंसीडर करती हूँ पर्सनल स्किल्स एंड जनरल स्किल्स. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल स्किल होना भी. We should not go just by the book. अब पर्सनल स्किल में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लास्ट ईयर आपने बहुत मीडिया में सुना होगा कि पंजाब पुलिस के एक एसआई थे, उनका जो है हाथ कट गया था, लेकिन उन्होंने उस हाथ को होल्ड करे रखा और वहाँ से वह जो है चंडीगढ़ आए पीजीआई में और 8 घंटे उनका जो वह ऑपरेशन चला और उनके हाथ को जोड़ दिया गया और वो ऑपरेशन जो है डॉक्टर्स का सक्सेसफुल रहा. देयर वाज लॉट ऑफ लॉडेबल गागा ओवर. डॉक्टर्स हैव डन वेरी गुड वर्क. बट फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट वर्कड बिहाइंड द जॉइनिंग ऑफ दैट हैंड? वो पर्सनल स्किल थी वो एसआई की कि उन्होंने अपने जो पुलिस सर्विसेज में फर्स्ट एड में उन्होंने ये पढ़ा होगा, लर्न किया होगा. वो पर्सनल स्किल को उन्होंने रखा. ही होल्डेड हिज हैंड नियर टू हिज हार्ट. ये एक फर्स्ट एड की पॉइंट है, ट्रिक है कि अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो हम उसको हार्ट के जितना नियर रखें तो वह उतना इफेक्टिवली वो सेव रहता है, उसकी जो लाइफ है वो सेव रहती है. क्योंकि हमारा हार्ट जो है कंटिन्यूअसली ब्लड पंप कर रहा है तो वह ऑर्गन जो है लाइव बना रहता है. दैट लिटिल ट्रिक, लिटिल स्किल दैट रियली वर्क वंडर्स. क्योंकि वह उन्होंने अपने हमेशा, आप मीडिया कवरेज देखिए तो यही है कि उन्होंने अपने हार्ट के पास में उस हैंड को होल्ड किए रखा, दूसरे हैंड से उन्होंने उसको होल्ड किए रखा और फिर वह जो है ऑपरेशन बहुत सक्सेस. तो ये क्या था? ये पर्सनल स्किल थी. आइए अब बात करते हैं कि जैसे सॉफ्ट स्किल्स में. हार्ड स्किल्स वो हैं जो कि आप कहीं पे ट्रेनिंग करते हैं या लर्न करते हैं, बाय हैंड लर्न करते हैं. कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई मेकिंग है, किसी भी प्रकार का आप लर्निंग जो है ऑन बाय हैंड या आप वर्क प्लेस पे करते हैं. सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, यू गेन इट, रिगेन इट. उसमें सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पे जो है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि कम्युनिकेशन की बात आती है. द कम्युनिकेशन इज द बेस्ट और द टॉप मोस्ट स्किल इज बीइंग कंसिडर्ड. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. आप कहीं भी देखें तो हमेशा ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन, और दैट्स ट्रू एज वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन ही जो है बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से आपको बचाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बताता है. आप देखिए कि जब दो दोस्तों में हंसते बोलते कुछ एक ने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो क्या हुआ? झगड़ा हो गया. और दे मे बी द बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन क्या हुआ? ड्यू टू द कम्युनिकेशन, जस्ट फॉर द मे बी फॉर द 2 or 3 वर्ड्स. तो बहुत सारी स्किल्स जो हैं बात होती है कि टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, डिसीजन मेकिंग है, थिंकिंग है, पेरुजल है, कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को, टारगेट को आपने अपने उसको चेज करना है, चेजिंग कैपेसिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं कि आपके कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसको ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में बनाए रखते हैं. दैट इटसेल्फ इज अ स्किल. और कैसे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाना है. लीडरशिप स्किल्स हैं, आपने अपने टारगेट को कैसे जॉब में रहते हुए जो है अटेन करना है. देन हेल्पिंग अदर्स. फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आपने अपना स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करना है.
हेक्टिक शेड्यूल्स को कैसे मैनेज करना है, पर्सनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। अक्सर बच्चे कह देते हैं कि अरे पापा आपको तो टाइम ही नहीं मिलता, मम्मी आपको तो टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पेरेंट्स को तो टाइम ही नहीं है, दे आर सो बिजी विद देयर जॉब्स, है ना। तो इस तरह से अक्सर हो जाता है। सो रिलेशन मैनेजमेंट, तो ऑल दीज थिंग्स आर सॉफ्ट स्किल्स। तो आ जाइए बात करते हैं सबसे पहले नियर अबाउट, अगर हम हर एक का अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द कम्युनिकेटिव स्किल्स। इसमें मैं 2 एग्जांपल्स आपको लेकर के बता रही हूँ। यहाँ पर एक चैनल था, तो मैंने वहां पर कमेंट किया, तो मैं आपको इससे पता चलेगा कि जिन्होंने कमेंट किया उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी खराब थी। तो आप देखिए, आप खुद इसको जज करें और मुझे कमेंट करके लिखें कि आप कैसा इस कम्युनिकेशन के बारे में फील करते हैं। जैसे एक चैनल है, कैलाश मंत्री जी का चैनल था, तो उनका एस्ट्रोलॉजी पर था। तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का झूठ, ये एक उनका चैनल है, ये आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा, तो आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कैलाश मंत्री जी ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं कि किस तरह से उनको जो है उनकी वाइफ ने चेंज किया, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको रिंग दिया, उन्होंने वो रिंग पहना, लेकिन रिंग पहनने से उनका नुकसान हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरा एक और रिंग आपको पहनना पड़ेगा। फिर उन्होंने जब उसको बेच दिया रिंग को, तो पता लगा कि वो प्रेशियस स्टोन था ही नहीं, वो स्टोन जो उनको लगा करके दिया था वो नकली था। तो ये उनके बहुत सारे उनकी लाइफ के पर्सनल जो हैं एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस वीडियो में शेयर किए हैं कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इट इज़ ए साइकोलॉजिकल थिंग, कि और उसमें उन्होंने सही कहा कि लोग जो हैं अपनी गलती भी कई बार नहीं मानते हैं अपने ईगो की वजह से, तो दैट इज़ ऑल्सो बहुत अच्छा उनका एक था। तो मैंने बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैंने उनके चैनल पे कमेंट किया और मैंने कहा कि सर ठीक है, वेरी नाइस कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। और फिर मैंने उसमें कमेंट्स 2-3 डाले हैं और एक कमेंट मेरा ये था, मैं वहाँ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सर योर एक्सपीरियंसेस सीम्स टू बी ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया तो बिल्कुल सच लग रहा था कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो उनके साथ हुआ होगा। और बट एज अदर सब्जेक्ट्स एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड नॉलेज। आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द हेल्थ एंड द हॉरोस्कोप्स, है ना, कि आप जिस टाइम पैदा हुए हैं, जिस स्थान पे पैदा हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, जिसे हम जन्मपत्री कहते हैं। वो बना करके तो हम बता सकते हैं आदमी को कि भाई आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसके लिए कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट डिजीज। ये तो इट इज़ ए वेरी नोन फैक्ट, आप जानते हैं, किसी को किडनी का, किसी को हार्ट का, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जीज हैं। तो इस तरह से हर इंसान की डिफरेंट बीमारी जो है कॉज होती है, तो उसके लिए हम उनको बता सकते हैं हॉरोस्कोप देख के कि आप ऐसे हो सकते हैं। तो जैसे किसी का मेरे पास आया तो मैंने उनको बताया कि भाई आपके बच्चे का चोट लगने के चांसेस है, तो आप थोड़ा सा वो उसको ध्यान दें। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने उनको लिखा, तो मैंने कहा कि आई एम डूइंग रिसर्च ऑन हेल्थ एंड हॉरोस्कोप्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हेल्पिंग देम फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मैं लोगों को हेल्प करती हूँ इस तरीके से। तो मैंने अपना बताया बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कि मैं इस तरह का काम कर रही हूँ। और भी 2-3 कमेंट्स मैंने उनके डाले। तो ये जो मैंने कमेंट डाला कि सर योर एक्सपीरियंसेस सीम्स टू बी ट्रू एंड आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, तो इस कमेंट के ऊपर एक साहब हैं कोई शिशिर मुखर्जी जी, तो उन्होंने एक कमेंट डाला, तो उन्होंने कहा कि प्रूव इट, वेयर इज द एविडेंस, राइट, स्टॉप डूइंग दिस डर्टी बिजनेस। अब आप उनका कम्युनिकेशन स्किल देखिए, मेरा कम्युनिकेशन स्किल देखिए। मैंने उनको कहा कि सर हाँ बिल्कुल आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सच हो सकते हैं और ठीक है, लेकिन आई एम डूइंग, आप एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ऐसा भी नेगेट नहीं कर सकते। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने उनको दिया कि मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव विद्या है और इसके हिसाब से ऐसा इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अलग अलग प्रोफेशनल लाइन में लोग जाते हैं, तो इसी तरह से इस नॉलेज को, एस्ट्रोलॉजी को भी हम ह्यूमन हेल्थ के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, आप देखिए, प्रूव इट, वेयर इज द एविडेंस। अब आप बताइए, हु इज ही, हु द हेल इज ही ऑर्डरिंग मी? What?
प्रोवोकिंग मी, व्हाट इज इट डूइंग? अरे मैंने किसी और के चैनल पे कमेंट डाला है, हु द हेल आर यू, मेरे कमेंट के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, और वो भी ये कि प्रूव इट, वेयर इज द एविडेंस। क्या मतलब है? दैट शोज कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना पुअर है, उनको कोई वो सेंस नहीं। दैट डज नॉट मीन कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को, फिर लोग जो है भला बुरा बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, अजी इंग्लिश तो बेकार की लैंग्वेज है, इंग्लिश तो डर्टी लैंग्वेज है, इंग्लिश में तो एवरीथिंग इज यू यू यू, तुम, हमारे यहाँ तो हम तो आप बोलते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। इंग्लिश को जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप देखेंगे ग्रामर के थ्रू जब आप जाएंगे, तो देयर आर क्लियर इंडिकेशंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इट इज वेल डिफाइंड कि आपको सीधे सीधे फर्स्ट पर्सन में मैं तू करके बात नहीं करनी है। और अपने से बड़े को अगर आप किसी को बात कर रहे हैं तो आपने करना योर गुड सेल्फ। मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर गुड सेल्फ। इस तरह से आपको बात करना अपने से बड़े को, ये हमेशा यू नहीं आना है। तो ये अगर आपको नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की, तो उसके लिए लैंग्वेज जिम्मेदार नहीं है। अक्सर हम लोग यही होता है कि ब्लेम कर देते हैं। तो अब देखिए आगे लिखते हैं, वो एविडेंस करके क्वेश्चन मार्क लाते हैं, आपको देखने को भी मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं स्टॉप डूइंग दिस डर्टी बिजनेस। स्टॉप डूइंग, है ना, वो ही इज ऑर्डरिंग मी। आप बताइए, हु इज ही, हु द हेल इज ही, क्या है वो, कौन है वो, क्या उनका, जैसे यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या है, उन्होंने कुछ जो है हेल्थ के ऊपर कुछ डिप्लोमास किए हैं, वो भी सब आपको पूरा, फिर मैंने उनका कच्चा चिट्ठा निकाला। और फिर मैंने एक कमेंट उनके उस पर दिया कि मैंने कहा ये ठीक है, डिप्लोमा इन फाइनेंस फिटनेस एंड वेट लॉस, डिप्लोमा इन एक्सरसाइज न्यूट्रिशन, ACSM-CPT, NSCA CSCS, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ आता है ज्वाइंट अक्टूबर 21, 2011 को उन्होंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, अपना चैनल खोला है। और तब से लेकर के उन्होंने चैनल पे कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं करी है, कोई भी उन्होंने वीडियो नहीं बनाई है, कोई भी उन्होंने इंटेलेक्चुअल बात नहीं करी है, ठीक है। इतने सारे वो डिप्लोमा लेकर के बैठे हुए हैं हेल्थ के ऊपर, फिटनेस, वेट लॉस, तो उस पर वीडियो बना देते ना 2-4, कुछ इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, सिर्फ सीधे मेरे कमेंट के ऊपर जाके इट मीन्स। और फिर मैंने लिखा भी, मैंने कहा कि मैंने भी उसी लैंग्वेज में यूज किया। फिर मैंने यही कहा कि मैंने कहा कि नाउ यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड हिम कि स्टॉप ऑर्डरिंग अदर्स, ठीक है। मैंने भी उसी भाषा में फिर बोला, स्टॉप ऑर्डरिंग अदर्स, हु आर यू टू टेल मी कि मैं एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन को या उसको मैं छोड़ दूं। एंड वेयर इज द एविडेंस कि एस्ट्रोलॉजी एक डर्टी लैंग्वेज, डर्टी नॉलेज है? वेयर इज द एविडेंस? तो मैंने उसको कहा कि नाउ यू हैव टू प्रूव योर वर्ड्स दैट दिस इज अ डर्टी नॉलेज, यू हैव टू प्रूव इट। तो मैंने भी फिर वैसे ही जवाब दिया। तो दोस्तों ये बात है, ये यहाँ से मैं एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताना चाह रही हूँ, और मैं प्रूफ दे रही हूँ, क्योंकि मेरे आपने जितने भी वीडियोज देखे होंगे, आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग विद द फैक्ट्स, विद द नॉलेज, विद द डेटा, राइट। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे आपको दे भी रही हूँ, आप चाहें तो वो वीडियोस पीछे की जाकर के देख भी सकते हैं। अब बात आती है, एक और एग्जाम्पल में बात करती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष, वहां पर मैंने एक ड्रेसिंग सेंस के ऊपर एक वीडियो डाला यूथ के लिए। इनिशियली आई हैड वन चैनल ओनली, एंड उसी में मैं जो हूँ एस्ट्रोलॉजी भी देती थी, यूथ के लिए भी, आपके लिए भी मैं देती थी, और मैं सोशल एंड लीगल भी वीडियोस उसी पर बनाती थी। बट देन पीपल टोल्ड मी कि मैडम, हम जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट आप एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा वीडियोस डालें, तो हमारा जो बीच में लिंक टूट जाता है। सिंस यू आर गिविंग टेलिंग थिंग्स विद इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर, एस्ट्रोलॉजी को आप साइंटिफिकली बता रहे हैं, तो हम आपकी वीडियोस ज़्यादा चाहते हैं, तो आप इस चैनल को अलग कर लीजिए। तो फिर मैंने आपके लिए ये यूथ स्किल के लिए एक अलग चैनल बताया, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिलेटेड बात मैं इस पर कर सकूँ। तो मैंने बनाया, तो इसलिए वो पहले मेरी वीडियो जो है 2018 में ड्रेसिंग सेंस के ऊपर उसमें थी। तो मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड किया, उसके विद इन 1 आवर एक कमेंट आता है, वो मैंने डेट, टाइम, कमेंट की वर्डिंग एज इट इज मैंने लिख करके रखा हुआ है। तो वो कोड आता है, तो उसमें उन्होंने कहा, वो कोई लेडी थी, और सीधे उन्होंने मुझे लिखा, जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर ज़रूरत होगी, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगी। तो उन्होंने सीधे लिखा मुझे, विदाउट द स्माइल। आप देखिए, लेडीज को वैसे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंग्लिश का बड़ा शौक रहता है कम्युनिकेट करने में, तो उन्होंने सीधे ही लिख दिया, पहले ही लिख दिया। मतलब आप देखिए कि मेरी स्माइल से ही उनको एलर्जी हो गई, परेशानी हो गई। तो उन्होंने लिखा, विदाउट ए स्माइल यू आर जस्ट लाइक ए बैंक, राइट, विच हैज गॉट लॉट ऑफ चेकबुक्स बट नो कैश। ये उनका डायलॉग, ये उनका जो है कम्युनिकेशन स्किल है। वो क्या लिख रही हैं, कहाँ से कहाँ चली गई। वो कहते हैं ना कि लुकिंग एट लंदन एंड टॉकिंग अबाउट टोक्यो, है ना। बात ड्रेसिंग सेंस की है, आप उससे कंसर्न कोई बात करिए ना। और फिर उनको विद इन वन आवर ही किसी ने बोल दिया होगा, कोई जानकार उनके रहे होंगे या मेरे रहे होंगे, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि ये क्या कमेंट तुमने डाला है, हटाओ, विड्रॉ करो, ऐसे फालतू के कमेंट मत दिया करो। तो विद इन 1 आवर वो कमेंट वहां से उन्होंने डिलीट कर दिया, हटा भी दिया। तो लोगों को ऐसा रहता है। अब आप खुद बताएं कि इसमें क्या सेंस है। अरे मैं तो कहती हूं कि ये तो स्माइल तो वो तो ऊपर वाले की इनायत है। आप मुस्कुराने का हौसला तो रखिए, आप मुस्कुराइए तो सही, और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका तो दीजिए। स्माइल से ही आपको जो है मेरे से जेलसी हो गई। तो विदाउट ए स्माइल यू आर जस्ट लाइक ए बैंक। और मैंने कहा चलिए, बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे बैंक तो समझा। अब बताइए कि बैंक तो इतना हमारा यूजफुल जो है हमारा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, कि देखिए कितनी ज़बरदस्त सर्विसेज करता है बैंक जो है। आपको आपकी रिसोर्सेज की सेफ्टी देता है, आपको लोन्स देता है, सो मेनी टाइप्स ऑफ। आप सोचिए, कैन यू थिंक ऑफ हैविंग योर लाइफ विदाउट अ बैंक और हैविंग योर अकाउंट इन अ बैंक। तो आगे लिखती है कि विच हैज़ गॉट लॉट ऑफ चेक बुक्स। तो मैंने कहा चलिए, शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये समझा कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, मेरे पास नॉलेज की बहुत चेक बुक्स हैं, बहुत नॉलेज है, तो ठीक है ना। और उसके बाद में जो है कि विच हैज़ नो मनी, तो मैंने कहा चलिए, मनी तो ऊपर वाला बख्शता है, कोई बात नहीं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, आप ही मेरी मनी है। यू आर माई एसेट, आई लव टू इंटरेक्ट यू पीपल। मैंने इसीलिए यूथ के लिए ये अलग से एक चैनल बनाया। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये 2 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैंने बताया है कि इस तरह की लैंग्वेज को न यूज करें, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश सीखें, बोले, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और भी लैंग्वेजेस, इवन अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आपको सीखनी चाहिए, और अपने देश की भी रीजनल लैंग्वेज भी सीखें आप, जैसे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। कई लोग आप देखें, जो लोग साउथ में रहते हैं वो साउथ भी बहुत अच्छा बोलते हैं, साउथ की लैंग्वेजेस बहुत अच्छी बोलते हैं। तो आप दूसरी हमारी भाषाएं भी सीखें, लेकिन जब आप इंग्लिश का यूज करें तो उसका दुरुपयोग नहीं करें, उसका यूज करें, उसे यूज करें, यूज विद डिग्निटी। डोंट अब्यूज द लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है उसको अब्यूज मत करिए, यूज इट विद डिग्निटी एंड मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर नॉलेज, डिग्निटी ऑफ योर नॉलेज। सो दिस इज नाइस। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। ऐसे ही करके मैं हर एक स्किल के ऊपर, जैसे कि मैंने डिवाइड किया, सॉफ्ट स्किल्स एंड देन हार्ड स्किल्स। तो मैंने स्किल डे पे भी एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, तो उससे भी आपको क्लियर हुआ होगा कि स्किल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने आज बात करी कम्युनिकेशन स्किल की। अब हम आगे बात करेंगे टीम वर्क की। बहुत टीम वर्क के ऊपर आप अक्सर देखिए कि बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता होगा, और हर जगह, और अपने स्कूल लेवल से ही कहा जाता है, टीचर्स कहने लगते हैं कि टीम बना करके आप जो है प्रोजेक्ट वर्क करिए, या कोई भी काम है तो टीम बनाकर करिए, या कोई गेम खेलना है आप, स्पोर्ट। इसी तरीके से हर उसकी अलग अलग है। जैसे स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स स्किल्स जो हैं वो अलग हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अलग हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अलग हैं, राइट। There are plenty of it, almost 100 skills are there. So I am going to cover it step by step. आपको वीडियोस मिलेंगे, और प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें आपको कैसा लगा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, और जो नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो आप वो बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।